नमस्कार दोस्तों, फैक्ट एंड स्टोरी मैशअप के आज के इस हैरान करने वाले एपिसोड में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, दुनिया भर में भगवान शिव को मानने वाले और उन पर आस्था रखने वाले करोड़ों भक्त हैं और इनमें ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म के हैं, लेकिन ईश्वर तो सबको एक समान ही मानता है और उनका आशीर्वाद सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए ही सीमित नहीं होता है, बल्कि ये सभी धर्मों के लिए एक समान ही रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भक्ति से शक्ति को अवगत कराने वाली बहुत सी घटनाएं हर रोज़ घटित होती रहती हैं और हमको सुनने को भी मिलती हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। दरअसल ये घटना एक अंग्रेज सरकार के कर्नल के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो कि भगवान शिव के प्रति बहुत ही ज़्यादा भक्ति करता था और बहुत ही ज़्यादा आस्था रखता था। और आपको बता दें कि उस अंग्रेज कर्नल ने एक ऐसा दावा किया था कि जब वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में था, उसको अफ़गानी सेनाओं ने घेर लिया था और वो एकदम मृत्यु की कगार पे था, तो उसने बताया कि उस समय पे भगवान शिव ने खुद आकर उसकी रक्षा की थी और उसकी जान बचाई थी। दोस्तों, भोलेनाथ का ये चमत्कार लगभग 140 साल पुराना है। दोस्तों, यकीन मानिए, इस अंग्रेज ने जो कहानी बताई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर उस अंग्रेज अफसर के साथ उस दिन क्या हुआ था और कैसे भगवान शिव ने उसको बचाया था। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दरअसल दोस्तों, ये कहानी जुड़ी हुई है सन 1879 से, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस समय सी मार्टिन नाम का अंग्रेजी सेना का एक कर्नल था और वो कर्नल उन दिनों मध्य भारत के मालवा में तैनात थे। और इसी बीच अंग्रेज और अफगानों के बीच में एक युद्ध छिड़ गया और लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया। दरअसल जो कर्नल थे वो अपनी पत्नी को हर रोज पत्र लिखा करते थे, लेकिन सेना में तैनाती की वजह से उनको अफ़गानिस्तान में सेना का नेतृत्व करने के लिए भेजा गया था। अफ़गानिस्तान जाने के बाद भी वो हर रोज़ अपनी पत्नी को पत्र लिखा करते थे और लगभग ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि एकाएक उनके पत्र आना बंद हो गए, जिससे कि उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगी और कर्नल के पत्र अचानक रुक जाने की वजह से उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चिंतित होने लगी, क्योंकि दोस्तों उस समय मोबाइल तो था नहीं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जिससे हम किसी से कांटेक्ट कर सकते थे। हाँ, सिर्फ एक माध्यम था, पत्राचार का। तो जब ये पत्र आना बंद हो गए तो उनकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गई और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनके साथ क्या हो गया कि ये अचानक से पत्र आना बंद हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी और उनको अपने पति की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। तभी उनकी पत्नी ने एक दिन सोचा कि मुझे ये चीज़ खुद ही पता लगानी पड़ेगी कि आखिर उनके पति कहाँ पे हैं, और वो अपने घर से निकल गई। लेकिन रास्ते में उनको एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया, तो ना जाने उनके मन में क्या आया, उन्होंने सोचा कि मैं शिव जी के मंदिर में जाती हूँ और मंदिर में जाके मैं देखती हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो उसको तो कोई आइडिया नहीं था कि ये शिव जी कौन है, हाँ महादेव कौन है, उसको कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो भारतीय मूल की नहीं थी। लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा कुछ विचार आया और वो मंदिर में गई। मंदिर में जाने के बाद सामने पुजारी उनको दिखते हैं, तो पुजारी को देखकर वो पुजारी से एक प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दरअसल उस समय पे जब वो मंदिर में गई थी तो शिव जी की आरती हो रही थी। तो उसने पुजारी से पूछा कि इस समय यहाँ पे क्या हो रहा है और यहाँ पे इतना भीड़ क्यों लगा रखा है सबने। तो पुजारी उनको बताते हैं कि ये हमारे शिव जी हैं और इस संसार के निर्माता, इस संसार के निर्माण और हमारे भारतीय मूल के बहुत ही बड़े भगवान हैं, जिनकी पूजा अर्चना हो रही है और यहाँ पे लोग भीड़ लगा के उनकी आरती कर रहे हैं। और जो भी लोग कष्ट में होते हैं वो लोग यहाँ पे आते हैं और शिव जी उनके कष्टों को दूर कर देते हैं। तो ये चीज़ सुनने के बाद उनकी पत्नी को लगा कि अगर शिव जी में इतनी ही ज़्यादा ताकत है और शिव जी वाकई अगर कष्टों को दूर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं भी इनसे अपने पति के लिए प्रार्थना करूं। और उन्होंने वहाँ पे पुजारी से कह के पूजा अर्चना करवाई और ख़ुद भी उन्होंने पूजा की शिव जी की। और उन्होंने शिव जी से सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरे पति जहाँ भी हैं शिव जी उनकी रक्षा करिएगा।
और इस तरह से उनकी पत्नी ने लगभग 11 दिनों की पूजा करवाई। 11 दिनों बाद अचानक ही 12वें दिन पता नहीं कैसे उनके पास एक खत आया। जब उन्होंने खत को खोलकर देखा तो वो खत उनके पति का ही था। वो एकदम से हैरान हो गई कि ये कैसे हो गया, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो गई। उसके बाद उन्होंने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ने के बाद उनके पति ने जो बताया वो देखने के बाद वो एकदम हैरान हो गई। दोस्तों, आप भी यकीन नहीं मानोगे उस पत्र में क्या लिखा था। मैं आपको बताता हूँ। उस कर्नल ने पत्र में लिखा था कि अफ़गानियों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया था और युद्ध में हम एकदम से घेरे जा चुके थे और बचने का कोई भी रास्ता नहीं था, और हमारी सेना के कई सैनिक भी मारे गए थे और मुझे लगा था कि शायद मेरा बचना भी नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक पता नहीं कैसे वहाँ पे एक साधु के भेष में इंसान आया, जिसने हाथों में एक लोहे की रॉड पकड़ रखी थी और उसके लंबे लंबे बाल थे। देखने में बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तो ये सब पढ़ने के बाद उसकी पत्नी ने सोचा कि चलो जैसा भी हो, कम से कम मेरे पति बच गए। और फिर उसने बताया कि मैं इस मंदिर में आई थी और इस मंदिर में आने के बाद मैंने आपकी सुरक्षा के लिए शिव जी के दर्शन किए, शिव जी की पूजा अर्चना की। ये सब जानने के बाद जब कर्नल को लगा तो कर्नल भी सोचा कि मैं शिव जी के एक बार दर्शन कर लेता हूँ चलकर, और वो अपनी पत्नी के साथ शिव जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। लेकिन जैसे ही उसने शिव जी की प्रतिमा को देखा ना, वो एकदम हक्का बक्का हो गया और हैरान हो गया। आपको बता दूं दोस्तों, उसने अपनी पत्नी के चेहरे की तरफ देखा और उससे सिर्फ यही कहा कि यही तो वो इंसान है जिसने मेरी रक्षा की थी, जिसने मुझे बचाया था। उसके हाथ में भी त्रिशूल था, उसके गले पे सर्प था, उसने शेर की खाल पहन रखी थी, उसकी लंबी लंबी जटाएं थी और उसके माथे पे एक चंद्रमा था। यही तो हैं वो जिन्होंने मुझे बचाया था। ये सुनते ही उनकी पत्नी भी एकदम हैरान हो गई और शिव जी के आगे नतमस्तक हो गए दोनों, और दोनों जान गए कि उस दिन जो साधु के रूप में इंसान आया था जिसने उस अंग्रेज की रक्षा की थी, वो कोई और नहीं बल्कि देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की। आपको सुनकर अच्छा लगा होगा। आशा करता हूँ कि ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान शिव आपके परिवार की रक्षा करें, आपको सुख संपत्ति प्रदान करें। हर हर महादेव।